हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? पानी को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो पीने लायक पानी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और जो ज़मीन में पानी है उसका भी कंटिन्यूअसली इस्तेमाल होता जा रहा है। इसकी वजह से हमें वाटर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और अगर हम अभी वाटर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 6th that in many places a regular supply of water is provided by a well planned pipe system। यानी आपने 6th क्लास में पढ़ा था बच्चों कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हर रोज़ पानी की सप्लाई होती है और किसके द्वारा होती है? पाइप सिस्टम के द्वारा, यानी पाइप के ज़रिए उनके घरों में पानी पहुँचता है। हमारे घरों में मेनली पाइप से ही पानी पहुँचता है। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? When the सिविक अथॉरिटीज़ बताया था बच्चों, वहाँ पर जब लोगों के घरों में पानी की सप्लाई करते हैं, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ इट में रीच द डेस्टिनेशन, तो जो पूरा पानी है वो अपने डेस्टिनेशन यानी जहाँ उसे पहुँचना होता है वहाँ नहीं पहुँचता। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ द पाइप्स। आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चों जो वाटर सप्लाई वाले पाइप्स होते हैं वो बीच में ही लीक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पानी जो है वो पाइप के थ्रू वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो इधर, ये पाइप है, ये पाइप की सप्लाई है। ठीक है, बीच में से यहाँ पर अगर होल हो गया है तो फिर यहाँ से बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच अ वेस्टेज ऑफ प्रीशियस वाटर। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये सिविक अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी वेस्टेज से बचाएं, इस तरह की वेस्टेज ना होने दें। आपने टैंकर्स वगैरह में भी देखा होगा कि पीछे से पानी लीक करता है, इसकी वजह से काफ़ी सारा जो पानी है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज। मिसमैनेजमेंट यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित ना करना, इसी को वेस्टेज कहा गया, यानी बर्बादी करना। सीधे तरीके से कहने का मतलब तो यही है ना, मिसमैनेजमेंट करना या फिर वेस्टेज करना, दोनों बात एक ही है। तो ये मे टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो, तो ये हर एक व्यक्ति के खुद की तरफ से भी हो सकता है। कैसे? ऑल ऑफ अस नोइंगली और अननोइंगली वेस्ट वाटर, यानी हम सभी जो हैं वो जाने अनजाने में पानी को, वाटर को बर्बाद करते हैं। जैसे अगर आप ब्रश कर रहे होते हो तो टैप को खुला छोड़ देते हो, है ना। शेविंग करते टाइम पे ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हो। नहाने के टाइम में जितना मन हुआ उतना उड़े ले जा रहे हो, नीड है तो, नहीं है तो, है ना। वॉशिंग, धोते समय, कपड़े धोते समय और भी, एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज़, कई सारे काम करते समय हम वाटर को जाने अनजाने में वेस्ट कर देते हैं। लीकिंग टैप्स इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। लीकिंग टैप्स, कई सारे जो नल होते हैं ना, वो नल बंद होते हैं लेकिन फिर भी उसमें से वाटर लीक कर रहा होता है, थोड़ा करके काफ़ी सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। We waste water as though we do not need water the next time, और हम पानी को ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे कि हमें आगे पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों कितनी गलत बात है ना ये। तो अब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप पानी को बर्बाद ना करें, बिकॉज इट इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। We have seen that most of the water that we get as a rainfall just flows away।
हमने यहाँ देखा कि ज़्यादातर जो पानी बारिश से आता है वो पानी ऐसे ही बह जाता है ना। दिस इज द वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है बच्चों? ये पानी की बर्बादी है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड। जो रेन वाटर है उसका इस्तेमाल ग्राउंड को रिचार्ज करने में किया जा सकता है। रिचार्ज करने का मतलब है जमीन में अंदर पानी पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, और इसी को हम बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है? घर जो होते हैं, घरों की छतों से कुछ पाइप्स जो हैं वो जमीन के अंदर कुछ टैंक से कनेक्ट होते हैं। देखो बच्चों, ये एक टैंक है। इस टैंक से, ये टैंक पाइप के थ्रू इस घर की छत से कनेक्ट है, जिससे कि जो पानी आए, जो बारिश का पानी आए, वो डायरेक्टली इस टैंक में जाके स्टोर हो जाए, जिसका आप कई तरह से इस्तेमाल कर पाएँ। तो समझ में आया? तो इस तरह से क्या हुआ, जो बारिश का पानी है उसकी बचत हो गई, और इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा था। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। आप पता लगाइए बच्चों कि आपके घरों के आसपास कहीं पड़ोस में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसा कुछ है। किसी के यहाँ लगा है वाटर हार्वेस्टिंग? तो जरूर पता लगाइएगा। आगे देखिए, वी हैव एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरिस। बावरीज क्या होती हैं बच्चों? देखो, इंडिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी को स्टोर करने के लिए बावरीज बनाई जाती थी। ठीक है, ये बहुत पहले लोग बनाते थे। अब ये बावरीज क्या होती हैं? बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। यानी बावरीज जो हैं वो पुराने तरीके हैं पानी को कलेक्ट करने के, पानी को एक जगह इकट्ठा करने के। देखो बच्चों, ये बावरीज कुछ इस तरह की होती हैं, यहाँ पर पानी जो है वो स्टोर होता है। विद द टाइम द बावरीज फेल इनटू डिसयूज। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जो बावरीज हैं उनका इस्तेमाल करना कम हो गया, और फिर क्या होने लगा, जो भी कूड़ा कचरा जो है वो उन बावरीज में डालना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये कूड़ा वगैरह डालने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, पहले वाटर कलेक्ट करने के लिए किया करते थे। हाउएवर बिकॉज ऑफ द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, पीपल इन दीज एरियाज हैव हैड टू रीथिंक। तो वहाँ पर पानी की कमी है, सबको पानी चाहिए, तो लोगों को दोबारा सोचना पड़ा। क्या सोचना पड़ा? द बावरीज आर बीइंग रिवाइव्ड। बावरीज को पुनर्जीवित किया गया। पुनर्जीवित कैसे किया गया? टुडे द सिचुएशन इज दैट इन स्पाइट ऑफ स्केंटी रेन्स these places are managing their water need well। यानी भला ही यहाँ पर पानी जो है वो कम मात्रा में बरसता है, बारिश कम होती है, मगर फिर भी यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है आज। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, बावरीज बनाई लोगों ने पहले वाटर को स्टोर करने के लिए, उसके बाद उसमें कूड़ा करकट डालने लगे, है ना, कचरा वगैरह उसमें डालने लगे। उसके बाद अब लोगों के पास पानी की कमी हो गई, तो लोगों ने दोबारा सोचा और इन बावरीज को एक सक्सेसफुल प्लान में कन्वर्ट किया, और इससे वाटर का बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ और पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। ठीक, आगे देखो बच्चों, अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली। और जो किसान लोग हैं वो भी जो फील्ड्स हैं उनमें पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा ढंग से कर रही थी। इकोनॉमिकली का मतलब क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा सस्ते रूप से कर रही थी, है ना, इन्हें ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा था। क्यों? मे बी यू हैव हियर्ड ऑफ ड्रिप इरिगेशन। शायद आपने सुना हो, जो किसान हैं वो
ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप इरिगेशन बच्चों एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें प्लांट्स को पानी दिया जाता है कुछ पतली पतली ट्यूब्स जो हैं उनके ज़रिए। ठीक है, ये मेन पाइप जा रही है, मेन पाइप से कुछ पतली पतली ट्यूब्स जो हैं ये जा रही हैं और ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पानी जो है वो प्लांट्स को देती हैं जितना उनको नीड होता है। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग, मतलब पतली पतली ट्यूब्स लगा दी जाती हैं। देखो कितनी सारी ट्यूब्स लगी हैं यहाँ पे, which deliver water directly at the base of the plant, वो डायरेक्टली प्लांट के बेस पर, प्लांट के नीचे वाले हिस्से पर पानी को आसानी से पहुंचा देती हैं, है ना। तो कितना आसान तरीका है, इसके ज़रिए उन्हें ज़्यादा वाटर वेस्ट करना नहीं पड़ता। ठीक, आगे देखो बच्चों, एक केस स्टडी है। भोजपुर in the Kutch area of Gujarat has a very erratic rainfall, यानी जो कच्छ एरिया में, गुजरात के कच्छ एरिया में भोजपुर एक जगह है बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, वहाँ पर रेनफॉल रेगुलरली नहीं होती है। द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर्स इन दिस एरिया डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पर फिर पानी पीने का स्रोत क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर पानी पीने का जो भी स्रोत हुआ वो सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर से हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ की नदियों में पूरे साल पानी रहता ही नहीं है। ओवर द ईयर्स डिमांड फॉर वाटर हैज़ ग्रोन, और जैसे जैसे साल बीत रहे हैं बच्चों, वहाँ पर पानी की सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसकी वजह से वहाँ पर डिमांड भी बढ़ी। द विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फार एक्सीडेड रिचार्ज, और जो पानी वो लोग ज़मीन से कंटिन्यूसली निकालते जा रहे हैं, अब उसकी भी नीड को पूरा करना पड़ेगा। उसकी का मतलब यहाँ पर ग्राउंड की नीड को पूरा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड में पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, उसको रिचार्ज होने की ज़रूरत है। रिचार्ज कैसे होगी? ग्राउंड में वाटर डालने की ज़रूरत है। एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंग, और जिसका परिणाम क्या हुआ बच्चों कि जो वाटर टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई। आपने वाटर टेबल के बारे में पढ़ा था, तो अब आप इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं। इन 1989 द विलेजर्स अलॉन्ग विद अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, अब 1989 में क्या हुआ कि कुछ गांव वाले और कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन होते हैं जो लोग मिलकर बना लेते हैं, लेकिन कोई सरकारी नहीं होते, है ना, कुछ मुख्य नहीं होते, अपने अपने लोग कई सारे मिलकर एक संगठन बना लेते हैं। ठीक है, तो वो संगठन और गांव के लोग डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर, उन्होंने क्या निर्णय किया? उन्होंने कहा कि वो रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, यानी रेन वाटर को बचाएंगे। 18 चेक डैम्स वर बिल्ट ऑन द रुक्मावती रिवर, यानी 18 चेक डैम्स, 18 डैम्स ऐसे बनाए गए थे एक रुक्मावती रिवर, जो उनके पास वाली जो रिवर होगी उस पर, एंड इट्स मैनी ट्रिब्यूटरीज। रिवर जो होती है बच्चों, देखो ध्यान से समझो, ये रिवर्स है, ये रिवर जा रही है सिंपल, ठीक है। अब ये रिवर कुछ इस तरह से यहाँ की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ इधर बिखर जाए ब्रांचेस की तरह, तो बच्चों ये उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। क्या होती है ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं, यानी रिवर से निकली हुई छोटी रिवर, ठीक है, उसको हम उसकी ट्रिब्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी। तो रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी, ठीक है, उनके आगे लोगों ने कुछ डैम्स बनाना स्टार्ट किया जिससे कि वो रिवर के वाटर को स्टोर कर पाए, है ना। तो इससे क्या हुआ? द वाटर सो कलेक्टेड, जो वाटर कलेक्ट हुआ, इंक्रीज्ड परकोलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्विफायर्स। परकोलेशन क्या होता है? पानी जो मिट्टी में रिस कर नीचे जाता है ना, और ज़मीन में अंदर स्टोर हो जाता है, उसको परकोलेशन कहते हैं। तो इसकी वजह से जो पानी है वो ज़मीन के अंदर कलेक्ट हो पाया।
और इसकी वजह से जो एक्यूफायर्स क्या होते हैं बच्चों, ज़मीन के अंदर जहाँ पर जो पानी है वो स्टोर होता है, ठीक है, कुछ लेयर्स के बीच में उन्हें हम एक्यूफायर्स कहते हैं, तो वो भी फिर से रिचार्ज हो गए। अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स के अनुसार द वेल्स हैव वाटर नाउ, जो कुएं हैं उनमें अब पानी है, एंड द वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी एंड वाज वेस्टेड हैज बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन, यानी जो पानी समुद्र में बह जाता है, यानी जो रिवर्स हैं वो फ्लो होती समुद्र तक ही तो जाती है ना, और सारा पानी समुद्र में बह जाता है, तो बच्चों वो पानी अब किसान इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो पौधे हैं उनको पानी देने के लिए, अपनी फसलों को पानी देने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हुई केस स्टडी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, वॉट रोल यू कैन प्ले, यानी आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं। हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ यू सॉ अ टैप लीकिंग इन योर हाउस, स्कूल और एनी अदर प्लेस, क्या आपने कभी घरों में, स्कूल्स में या किसी भी जगह टैप को लीक करते हुए देखा है, यानी जो नल है उसमें से पानी टपकते हुए देखा है, तो क्या आपने कभी इसके बारे में कुछ किया। लीकिंग टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, जो लीकिंग टैप्स होते हैं उनकी वजह से काफ़ी सारा पानी बर्बाद हो जाता है। यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज, और आपको ये लीकेज रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। लेट अस बिगिन। देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते दौरान जो नल हैं उन्हें बंद कर सकते हैं। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, और जो ज़मीन है उसकी धुलाई करने के बजाय आप उस पर पोंछा लगा सकते हैं। तो धुलाई करने में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है और पोंछा लगाने में पानी कम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप ये कुछ हैबिट्स अपना सकते हैं। इसके अलावा कई और भी हैबिट्स हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, जिससे पानी की बचत हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन द प्लांट, अब जो पानी की कमी है उसका पेड़ पौधों पे क्या असर होता है ये सीखते हैं। यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। आपने पॉटेड प्लांट्स को देखा होगा कि वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे सूखने लगते हैं अगर आप उन्हें कुछ दिन पानी ना दें। You have already learned in chapter 1 that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. आपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा है कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स उसको वाटर से मिलते हैं, जो वाटर आप प्लांट को देते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन द कंसिक्वेंसेस इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट। तो बच्चों, अब इसके बारे में सोचिए कि क्या होगा जब पानी प्लांट को नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे और अंत में मर जाएंगे। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस्ट, और जो ग्रीन कैरेक्टर है प्लैनेट का वो खत्म ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ही नहीं होंगे। प्लांट्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, है ना। दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल द लाइफ, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सारी लाइफ है वो खत्म। क्यों? क्योंकि हम लोग भी तो डायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं। ज़्यादातर क्यों, सभी एनिमल्स जो हैं वो भी प्लांट्स पर डिपेंड है ना। अच्छा, फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स
shall mean to no food, no oxygen, not enough rain and innumerable other problems। और प्लांट का ना होने का मतलब क्या है? खाना नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी और कई सारी अनगिनत परेशानियां होंगी। तो प्लांट्स ज़रूरी हैं और प्लांट्स के लिए वाटर ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो आप आज से ही ये प्रॉमिस करेंगे कि वाटर को आप वेस्ट नहीं होने देंगे। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स, ठीक है। जो भी लाइफ है अर्थ पर वो पूरी तरह से वाटर पर डिपेंड है, ठीक है। तो चलो बच्चों, इन द लास्ट एक केस स्टडी देखते हैं, अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव, ठीक है। देखो, राजस्थान इज़ अ हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान वो काफ़ी ज़्यादा गर्म और सूखी प्लेस है ना। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कार्सिटी ऑफ वाटर वॉज मेड बाई अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा कमी है और ये जो पानी की कमी है इसके ऊपर एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है। मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ अपनी तरफ से प्रयास किया कि वहाँ पर पानी की कमी को कम किया जाए, है ना। तो फिर देखो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? A band of social workers has transformed a dry areas in Alwar district into a green places। देखो बच्चों कितना अच्छा प्रयास उन्होंने किया। जो सोशल वर्कर्स थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया? जो सूखे एरियाज थे, अलवार डिस्ट्रिक्ट वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे किया होगा? यानी जो डेजर्ट, इतनी सूखी जगह, बारिश इतनी कम होती है ना, वहाँ उसको ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स। उन्होंने पुनर्जीवित किया 5 रिवर को, अरवेरी, रूपारल, सारसा, भागनी, जाहर वाली। ये कुछ रिवर्स के नाम हैं, ठीक है, जाहज वाली, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। कैसे? वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से। अच्छा, ये सब कुछ वाटर मैनेजमेंट में आया। उन्होंने पानी का अच्छी तरह से मैनेज किया, पानी को अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सूखी जगह थी, जहाँ पर पानी की इतनी कमी थी, उसको ग्रीन प्लेस पे कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए और पानी की कमी को ख़त्म किया, ठीक है। लास्ट में एक स्लोगन है, हमारा जल हमारा जीवन, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बट बच्चों, इस चैप्टर से जो आपने सीखा वो आप कभी नहीं भूलेंगे और आप सभी पानी को जितना हो सके उतना अपनी तरफ से बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।